Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। रेटमेंस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये सीरीज साथियों। और इसमें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर राजस्थान जीके, राजस्थान की चित्रशैली के बारे में महत्वपूर्ण। यहाँ पर कुल 30 क्वेश्चन होंगे साथियों। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन विस्तार से आप यहाँ पर देखेंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यू हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 30 क्वेश्चन है और ये टेस्ट सीरीज है नंबर 1। 1 नंबर वाली ये टेस्ट सीरीज है साथियों। आर्ट एंड कल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपके यहाँ पर ये राजस्थान की चित्रशैली से संबंधित टॉपिक यहाँ पर कवर होगा साथियों। अगर आप यहाँ पर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह का कंटेंट लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। और देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर टॉपिक आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। और पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। निहाल सिंह किस शैली का चित्रकार था। यहाँ पर आपको क्या बताना है, निहाल सिंह कौन सी चित्रशैली से संबंधित चित्रकार है। तो देखिएगा, यहाँ पर नाथ द्वारा चित्रशैली है, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, मारवाड़ शैली। सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर। निहाल सिंह किस शैली का चित्रकार था। सही विकल्प हो जाएगा साथियों यहाँ पर विकल्प बी। याद रखें, यहाँ पर विकल्प बी आपको यहाँ पर सही करना है। किशनगढ़ शैली याद रखिएगा यहाँ पर। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो क्या है यहाँ पर। महत्वपूर्ण जानकारी है राजा सामंत सिंह। याद रखिएगा यहाँ पर महाराजा सामंत सिंह 18वीं शताब्दी में राजस्थान के किशनगढ़ के शासक थे। सामंत सिंह कोई नागरीदास के नाम से जाना जाता है। मतलब ये नागरीदास के नाम से कविता करते थे, कविता लिखते थे, है ना। वे एक प्रख्यात कवि, कला प्रेमी और राधा कृष्ण के समर्पित भक्त थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहीं पर अपन बात करें साथियों मुख्य संरक्षक की। इस चित्र शैली का मुख्य संरक्षक कौन है, तो यहाँ पर याद रखें महाराजा सावंत सिंह। प्रमुख चित्रकार की बात करें तो देखो निहाल चंद है, जिनके चित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है। बड़ी ठनी का चित्र आपने देखा होगा, है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख लो। बड़ी ठनी पेंटिंग संबंधित है, किससे रिलेटेड है ये बड़ी ठनी पेंटिंग। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, किशनगढ़ शैली से रिलेटेड है ये, अलवर शैली से संबंधित है, जयपुर शैली, जोधपुर शैली। तो बनी ठनी पेंटिंग किस शैली से संबंधित है। याद रखें यहाँ पर इसका सही विकल्प ए होगा दोस्तों, किशनगढ़ शैली, है ना, विकल्प ए। और देखो यहाँ पर क्या है महत्वपूर्ण, किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह की प्रेमिका रसिक प्रिया थी। सावंत सिंह नागरीदास के नाम से कविता लिखते थे। रसिक प्रिया पासवान थी। एरिक डिक्सन ने इस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा। ये महत्वपूर्ण है साथियों, ये आपको याद रखना है। भारत की मोनालिसा किस चित्र को कहा गया है, तो यहाँ पर याद रखें बड़ी ठनी चित्र को कहते हैं भारत की मोनालिसा। और ये किसने कहा था, एरिक डिक्सन ने। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना साथियों। बनी ठनी चित्र वर्तमान में किशनगढ़ संग्रहालय में है और इसकी एक प्रतिलिपि अल्बर्ट हॉल कहाँ पर, पेरिस में। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें साथियों। और देखो महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर, 5 मई 1973 को बनी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया। ये अति महत्वपूर्ण है साथियों, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, याद रखना है। इसी प्रकार का कंटेंट हम यहाँ पर देखेंगे साथियों। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर थी। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर थी। महाराजा अनूप सिंह, राव सुरजन सिंह, राजा नागरीदास, राजा प्रताप सिंह। यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा, सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प सी। याद रखें नागरीदास, विकल्प से। और देखो महत्वपूर्ण क्या है, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। किशनगढ़ शैली का चित्रकार नागरीदास, रामलाल, अली रजा, हसन। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखना है। किशनगढ़ शैली का चित्रकार की बात करें तो यहाँ पर
सही विकल्प ए होगा यहाँ पर, है ना। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? फड़े, और यहाँ पर क्या है, परचित्र, ये क्या है भाई, पिछवाई, पाने। याद रखें यहाँ पर सही विकल्प होगा डी, विकल्प डी में है पाने। पाने ये मतलब है कपड़े पर नहीं किया जाता इसका चित्रण, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, रामनाथ तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास किस चित्रकला शैली से संबंधित है? रामनाथ तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़, अलवर शैली, बूंदी शैली, नाथ द्वारा। नाथ द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों, ये किस शैली से संबंधित है? विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प आपको यहाँ पर याद रखना है ए, किशनगढ़ शैली से संबंधित है ये आपको यहाँ पर देखना साथियों। 7वां क्वेश्चन देखो, बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह यानी नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई? बनी ठनी चित्रकारी किसके, सावंत सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई? बनी ठनी चित्रकारी किसने बनाई थी? निहाल चंद, केसर चंद, अहमद शाह, बदरुद्दीन तैयब, इनमें से आपको बताना है यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प आपको यहाँ पर देखना है, बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह नागरीदास के समय निहाल चंद के द्वारा बनाई गई थी। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, विकल्प ए। और देखो महत्वपूर्ण क्या है, सावंत सिंह के बारे में याद रखिएगा यहाँ पर, ये राजस्थान के किशनगढ़ रियासत के प्रसिद्ध शासक और कवि राजा थे। वे किशनगढ़ शैली के प्रमुख संरक्षक माने जाते हैं, ये आपको यहाँ पर देखना है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया है? 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? बारामासा, पिछवाई, राग रागिनी, बनी ठनी। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर डी, विकल्प डी में है बनी ठनी। याद रखें 1973 में भारत सरकार द्वारा इस चित्रशैली के चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया, ये आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ऊँट की खाल पर, किसकी खाल पर? ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? मेवाड़ शैली है, मारवाड़ शैली है, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली। तो ऊँट की खाल पर चित्रांकन कौन सी चित्र शैली की विशेषता है, मतलब ये किस शैली से रिलेटेड है? याद रखना यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों, विकल्प डी सही होगा दोस्तों। अब विकल्प डी में है बीकानेर शैली, याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प डी में क्या है, बीकानेर शैली। उस्ता कला ऊँट की खाल पर चित्रांकन करना है। उस्ता कला का मतलब ऊँट की खाल पर चित्रांकन करना, और उस्ता कला में मुगल शैली तथा मथेरना शैली में जैन शैली का चित्रण हुआ है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। उस्ता कला ऊँट की खाल पर चित्रांकन करना कहलाता है, ये याद रखें। उस्ता कला किसे कहते हैं, यानी ऊँट की खाल पर चित्रांकन करना ही उस्ता कला है। और उस्ता कला में मुगल शैली तथा मथेरना शैली में जैन शैली का चित्रण हुआ है। 10वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रसिद्ध गीत गोविंद, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है, ये आपको यहाँ पर बताना है, अति महत्वपूर्ण है साथियों। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली है, किशनगढ़ शैली, शेखावाटी, मारवाड़ शैली। बताओ यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प आपको यहाँ पर बताना है, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? याद रखें यहाँ पर विकल्प ए होगा दोस्तों, मेवाड़ शैली। याद रखना है यहाँ पर मेवाड़ शैली। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पर सुपासनह चरित्रम क्या है? ये क्या है? सुपासनह चरित्रम ये क्या है? चित्रित ग्रंथ है, शिलालेख है, हथियार, रथ, क्या है ये? तो याद रखें यहाँ पर इसका सही विकल्प ए होगा दोस्तों, ये चित्रित ग्रंथ है साथियों, विकल्प ए। और देखो महत्वपूर्ण यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन है, नाथ द्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहते हैं? नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को क्या कहते हैं? पिछवाई, लहरिया, बनी ठनी,
रसमाला। याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही विकल्प ए होगा दोस्तों। विकल्प ए में है पिचवाई। याद रखें पिचवाई विकल्प ए। और यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देखो इनसे संबंधित। नाथ द्वारा चित्रशैली का प्रारंभ राणा राज सिंह के समय हुआ था। नाथ द्वारा चित्रशैली का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? राज सिंह के शासनकाल में हुआ। 1652 से लेकर 1680 इनका शासनकाल है, जिसका समय चित्रकाल का स्वर्ण काल कहलाता था, है ना। ये भी याद रखें यहाँ पर। यानी राज सिंह का जो शासनकाल था वो क्या कहलाता था? चित्रकला का स्वर्ण काल। अगला है यहाँ पर 10 फरवरी 1672 को श्री नाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई। ये भी आप यहाँ पर ध्यान देंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या था? बीकानेर, जयपुर था, बूंदी या फिर जैसलमेर। तो राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही विकल्प आपको यहाँ पर देखना है विकल्प से। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बूंदी। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही होगा दोस्तों। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है। यहाँ पर आपको नाम बताना है। पशु पक्षियों का महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम बूंदी शैली है, किशनगढ़ शैली, नाथ द्वारा, अलवर शैली। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प याद रखें यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा साथियों ए। विकल्प ए में है बूंदी शैली। 15 नंबर का क्वेश्चन है महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? महामारू शैली का प्रचलन महामारू याद रखें यहाँ पर, है ना। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? गुर्जर प्रतिहार के, मिहिर भोज के, राज सिंह के या फिर राजा भोज के। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? विकल्प आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए सही होगा दोस्तों। विकल्प ए में है गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में महामारू शैली का प्रचलन हुआ था साथियों। ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल ये चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? मारवाड़ शैली है, झालावाड़ शैली, अलवर शैली, बीकानेर शैली। तो याद रखें यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी होगा दोस्तों। अलवर शैली याद रखें, अलवर शैली से रिलेटेड है ये। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल, है ना। ये अलवर शैली से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर देखना है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन इस क्वेश्चन को ध्यान रखें यहाँ पर, है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन होगा ये। कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। जमनादास है, बक्साराम है, नानक राम, नंदराम। अभी आपने जो नाम देखे थे उनमें से जो नाम नहीं था वो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प सी, नानक राम। इसका नाम नहीं आया ना, विकल्प सी। तो कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? नानक राम, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन है 18 नंबर का। राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है ये। राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? मूर्तिकला अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर। तो सही विकल्प क्या होगा? राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जयपुर। अरे विकल्प डी होगा यहाँ पर। विकल्प डी में क्या है? जयपुर। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर का क्वेश्चन है। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली कौन सी है? जोधपुर शैली, अजमेर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली। तो ढोला मारू, अरे याद रखें यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? अरे विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। जोधपुर शैली याद रखिएगा यहाँ पर। जोधपुर शैली से संबंधित है ढोला मारू। याद रखें यहाँ पर मारवाड़ी या जोधपुर शैली। ढोला मारू राजस्थान के पश्चिमी भाग की लोक गाथा है, इसलिए इस विषय को सबसे अधिक जोधपुर मारवाड़ी शैली में चित्रित किया गया।
कुछ प्रसिद्ध ढोला मारू चित्र बीकानेर शैली में भी मिलते हैं, ये भी आपको यहाँ पर देखना साथियों। याद रखें मारवाड़ी शैली और बीकानेर शैली। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान में वह कौन सी चित्र शैली है जिसमें गणिकाओं का चित्रण किया गया है। राजस्थान में वह कौन सी चित्र शैली है जिसमें गणिकाओं का चित्रण किया गया है। शेखावाटी शैली है, कौन सी, शेखावाटी शैली, कोटा शैली, अलवर शैली, जयपुर शैली। तो याद रखें यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा। अरे इसका सही विकल्प क्या होगा, सही विकल्प हो जाएगा साथियों यहाँ पर, राजस्थान में वह कौन सी चित्र शैली है जिसमें गणिकाओं का चित्रण किया जाता है। तो सही विकल्प सी होगा यहाँ पर, अलवर शैली। याद रखें यहाँ पर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गणिकाओं का चित्रण किस चित्र शैली से संबंधित है, अलवर चित्र शैली। याद रखें यहाँ पर, है ना, विकल्प से। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन है पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है। शेखावाटी, बीकानेर, जयपुर, बूंदी शैली। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा साथियों, विकल्प डी सही होगा दोस्तों। विकल्प डी में है बूंदी शैली। याद रखें यहाँ पर विकल्प डी में क्या है, बूंदी शैली। बूंदी शैली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, यह राजस्थान के महत्वपूर्ण राजपूत लघु चित्र शैली है और इसका उद्भव स्थान याद रखें बूंदी रियासत, कोटा बूंदी क्षेत्र। और समय याद रखें, समय 17वीं 18वीं सदी में इसका उद्भव हुआ था बूंदी रियासत में, कोटा बूंदी क्षेत्र। और यह राजस्थान की महत्वपूर्ण राजपूत लघु चित्र शैली है बूंदी शैली। और इसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ पर विशेषताओं के बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पर प्राकृतिक दृश्यों में गहरा आकर्षण है, झरने, पहाड़ियाँ, बादल, जंगल और हरियाली, है ना। इसके बाद में और देखो यहाँ पर कथा चित्रण में, याद रखें यहाँ पर कथा चित्रण में रामायण, महाभारत, राग रागिनी और शिकार चित्र प्रमुख है। अन्य विशेषताओं की चर्चा करें तो यहाँ पर इसमें आपको याद रखना है बारिश और मेघ को चित्रित करने में यह शैली विशेष रूप से प्रसिद्ध है ना। और जिसे कला इतिहास में बूंदी का बादल प्रेम कहते हैं, ये आपको यहाँ पर देखना साथियों, इसे क्या कहते हैं, बूंदी का बादल प्रेम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए। शेखावाटी, बीकानेर, जयपुर, कोटा। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर, सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी। आपको यहाँ पर याद रखना है बीकानेर, है ना, बीकानेर याद रखें यहाँ पर। और बीकानेर शैली के बारे में आप यहाँ पर देखेंगे, इसका उद्भव बीकानेर रियासत में हुआ। समय याद रखें 17वीं 18वीं सदी में सर्वाधिक विकास हुआ। मुख्य संरक्षक की बात करें तो यहाँ पर महाराजा अनूप सिंह, गज सिंह आदि। और प्रमुख कलाकार कौन है, रक्तकर्ण, नूर मोहम्मद, अहमद अली और इज्जत खान। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे महत्वपूर्ण बीकानेर शैली राजस्थानी और मुगल तकनीकी का सुंदर मिश्रण है, इसलिए इसे राजस्थानी स्कूल में सबसे उत्कृष्ट परिष्कृत और शाही शैली माना जाता है। इनकी विशेषताएं देखो यहाँ पर, मुगल चित्रकला का गहरा प्रभाव है और सूक्ष्मता, रंगों का परिष्कृत प्रयोग, प्राकृतिक दृश्य आदि। विषय वस्तु की बात करें तो यहाँ पर राज दरबार है, शिकार का दृश्य, कृष्ण लीला, राग रागिनी और दरबारी जीवन, ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। इसके बाद में देखो यहाँ पर 23वां क्वेश्चन क्या है, आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है। आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, नागौर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। सही विकल्प यहाँ पर होगा जयपुर, याद रखें यहाँ पर विकल्प सी। आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है, जयपुर शैली की विशेषता है, विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। और देखो महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर है 24 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन कर्नल जेम्स टॉड, आनंद कुमार स्वामी, फर्ग्यूसन, तारानाथ। सही विकल्प बी होगा यहाँ पर, विकल्प बी में है आनंद कुमार स्वामी। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, आनंद कुमार स्वामी का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन देखो, किस प्रकार की चित्रकारी का शाब्दिक अर्थ
मोम लेखन है। फड़ बाटिक या वार्तिक, मांडना पिछवाइयाँ। तो सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी होगा यहाँ पर। विकल्प बी में क्या है? बाटिक या वार्तिक, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कौन सी विशेषता जयपुर चित्रकला शैली की नहीं है? यहाँ पर नहीं याद रखें। कौन सी विशेषता जयपुर चित्रकला शैली की नहीं है? आदमकद चित्र, भित्ति चित्र, पोथी चित्रण, राज दरबार चित्रण। सही विकल्प क्या होगा? तो याद रखें यहाँ पर इसका जो सही विकल्प है, यहाँ पर पहले आपको ये देखना है जयपुर चित्रकला शैली की विशेषता क्या है। एक तो आदमकद चित्रण है ना, आदमकद चित्र, भित्ति चित्र और राज दरबार चित्रण, ये तीनों इनकी विशेषता है। और बाकी ये बच गया यहाँ पर पोथी चित्रण, ये इसकी विशेषता नहीं है। विकल्प सी होगा यहाँ पर। 27वां क्वेश्चन है, वर्षा में नाचता हुआ मोर किस शैली की विशेषता है? वर्षा में नाचता हुआ मोर किस शैली की विशेषता है? बूंदी शैली है, कोटा शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली। तो वर्षा में नाचता हुआ मोर ये किस शैली की विशेषता है? इसका यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा वर्षा में नाचता हुआ मोर, विकल्प ए। बूंदी शैली की विशेषता है ये आपको यहाँ पर देखना साथियों। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कोटा शैली को आश्रय प्रदान किया। कोटा शैली को आश्रय प्रदान किया, आश्रय प्रदान किया किसने? उम्मेद सिंह ने, राम सिंह ने, सुरजन सिंह, बुद्ध सिंह। तो सही विकल्प यहाँ पर बी होगा दोस्तों, राम सिंह। याद रखें यहाँ पर विकल्प बी। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, राम सिंह कोटा शैली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। भीम सिंह के बारे में आप याद रखेंगे यहाँ पर। कोटा शैली की नींव और पहचान बनाई इन्होंने। उम्मेद सिंह ने क्या किया? शैली को स्थायित्व और विस्तार दिया। राम सिंह इसने क्या किया? शैली को परिष्कृत किया और विषयों पर तकनीकी में नवीनता लाई। ये इनका काम है। और 29वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन है कागज पर निर्मित चित्र कहलाते हैं। कागज पर निर्मित चित्र क्या कहलाते हैं? पिछवाइयाँ, मांडने, पाने, रंगोली। तो कागज पर निर्मित चित्र कहलाते हैं पाने, विकल्प सी, पाने। याद रखें यहाँ पर विकल्प सी। और आज की सीरीज का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन क्या है देखो, जैसलमेरी शैली का कौन सा प्रमुख चित्र जैसलमेर के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा था? मोमल है, बनी ठनी है, ढोला मारू, लैला मजनू। तो जैसलमेरी शैली की बात करें तो यहाँ पर कौन सा प्रमुख चित्र जैसलमेर के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा था, यानी शोभनीय था? तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा दोस्तों, विकल्प ए। विकल्प ए में है मोमल, मोमल। याद रखें यहाँ पर। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज, जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर के यहाँ पर कवर किए हैं। जिसमें आज का टॉपिक हमने क्या लिया, यहाँ पर चित्रशैली से संबंधित टॉपिक कवर किया है साथियों। और सीरीज अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। राजस्थान की चित्रशैली से संबंधित कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं साथियों। कला संस्कृति की हम यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक वाइज सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे साथियों। तो लगातार आप हमारे वीडियो देखते रहे और प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो देखने को मिलेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।